इस समय नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है ये आपको दिखा देता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये बांग्लादेश ढाका में एक नन्ही बच्ची मां दुर्गा का स्वरूप लिए, यानी लोग वहां पर अभी भी हैं, हिंदू वहां पर नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को ये चुभने लगा है। और इसका सबूत मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये देखिए आप, सबूत देख रहे हैं आप, ये प्रतिमा है, दुर्गा प्रतिमा। मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और ये ऐसी तस्वीरें हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। देख रहे हैं आप, बाकायदा कट्टरपंथी चिन्हित करके निशाने पर ले रहे हैं भगवान, और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको हमने ब्लर किया है क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। अब आपने ये तस्वीर देखी दर्शकों, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं, बाकायदा जो पंडाल बनाए जाते हैं वहां पर एक शख्स रात के अंधेरे में घुसता है और पूरी झांकी को तोड़ देता है। इसके पीछे क्या मंशा है, सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्या वहां पर त्योहार मनाना हिंदुओं के लिए अब जी का जंजाल बन गया है? अब दर्शकों ये देखिए, हिंदुओं ने कहा सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, यूनुस सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, तो वही लोग लाठी डंडे लेकर बैठ गए पंडाल के बाहर। ये पंडाल पीछे देखिए जरा, तिरपाल लगी हुई है, वहां पर देवी मां की मूर्ति है, और ये लोग खुद अपनी रक्षा में, खुद पंडाल की सुरक्षा में बैठे हुए हैं, हाथों में तलवार और डंडे लेकर। यूनुस के कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, त्योहारों पर जिहादी नजर तरेर रहे हैं, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के सनातनी हाथों में तलवार और लठ लेकर मंदिरों की रक्षा के लिए मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान की गोद में बैठे मोहम्मद यूनुस का नफरती एजेंडा बेहद खतरनाक है। वो बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी में है और अपने पालतू जिहादियों को नफरत फैलाने की खुली छूट दे रहा है, जिससे हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। दर्शकों, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। दिखाता हूं मैं आपको, वहां पर दुर्गा प्रतिमा को हिंदू संभाल रहे हैं, लेकिन पंडाल जला दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं, हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं की जाने दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। कई जगह पर दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ भी हो चुके हैं, जिसे अंजाम देने के लिए मदरसे के लड़कों को लाया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिंदू रात भर दुर्गा पंडाल की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पंडाल से ऐसी तस्वीर सामने है, मूर्ति तोड़ने वालों से लोहा लेने के लिए लठ लेकर मुस्तैद है, क्योंकि कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस का पूरा समर्थन है। मोहम्मद यूनुस खुद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। यूनुस ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की वजह शेख हसीना को बताया। कह रहा है कि दिल्ली से संबंधों में बड़ी अड़चन शेख हसीना है। भारत ने हसीना को शरण दी है, जिसे छात्रों ने भगाया था। भारत का यह कदम बांग्लादेश के युवाओं को पसंद नहीं आया। यानी यूनुस खुले तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं को धमकी दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के बजाय ज्ञान दिया जा रहा है। सुनिए जरा। इस समय भारत के साथ हमारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी छात्रों की गतिविधियां पसंद नहीं आई। भारत शेख हसीना की मेजबानी कर रहा है, जबकि छात्रों ने उन्हें हटाया था, जिसकी वजह से समस्या पैदा हुई। इससे भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा फेक न्यूज भी सुनने में आया कि बांग्लादेश में इस्लामिक मूवमेंट हो रहा है। साथ ही बांग्लादेश की तुलना कट्टरपंथी और तालिबान से की जा रही है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये बांग्लादेश इतना क्यों उछल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ आ गया है। और ये तस्वीर अमेरिका की, जहां पर यूनुस और शहबाज की मुलाकात हुई। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि यहां पर पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलना ये बता रहा है कि ये साजिश बहुत बड़ी है, और इसके पीछे किस तरह की तैयारी है बताता हूं आपको। क्योंकि बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने का काम चल रहा है,
यूनुस राज में कट्टरपंथी संगठन अपने मिशन में लगे हुए हैं। इस्लामिक जिहादी तत्वों का यूनुस का शासन पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूनुस सरकार तुर्की मॉडल पर काम कर रही है। विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन किया जा रहा है। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी आजादी के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें अल कायदा और हिजबुत तहरीर जैसे आतंकी संगठन हैं। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से प्रेरणा मिली है, जहां सेना की छत्र छाया में जिहादी चरमपंथी बने जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथियों के खिलाफ है। ऐसे में अब यूनुस का अगला टारगेट सेना को कमजोर करना है। उसकी जगह ईरान की तर्ज पर एक इस्लामिक आर्मी बनाना है, और इसके लिए वो पूरी तरह से जुट गए हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने एक दिन कहा था कि कैसे ये साजिश की जा रही है। सुनिए जरा। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है ये आपको दिखा देता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ये बांग्लादेश ढाका में एक नन्ही बच्ची मां दुर्गा का स्वरूप लिए, यानी लोग वहां पर अभी भी हैं, हिंदू वहां पर नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को ये चुभने लगा है। और इसका सबूत मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये देखिए आप, सबूत देख रहे हैं आप। ये प्रतिमा है, दुर्गा प्रतिमा। मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और ये ऐसी तस्वीरें हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। देख रहे हैं आप, बाकायदा कट्टरपंथी चिन्हित करके निशाने पर ले रहे हैं भगवान, और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको हमने ब्लर किया है क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। अब आपने ये तस्वीर देखी दर्शकों, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं, बाकायदा जो पंडाल बनाए जाते हैं वहां पर एक शख्स रात के अंधेरे में घुसता है और पूरी झांकी को तोड़ देता है। इसके पीछे क्या मंशा है, सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्या वहां पर त्योहार मनाना हिंदुओं के लिए अब जी का जंजाल बन गया है? अब दर्शकों ये देखिए, हिंदुओं ने कहा सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, यूनुस सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, तो वही लोग लाठी डंडे लेकर बैठ गए पंडाल के बाहर। ये पंडाल पीछे देखिए जरा, तिरपाल लगी हुई है, वहां पर देवी मां की मूर्ति है, और ये लोग खुद अपनी रक्षा में, खुद पंडाल की सुरक्षा में बैठे हुए हैं, हाथों में तलवार और डंडे लेकर। यूनुस के कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, त्योहारों पर जिहादी नजर तरेर रहे हैं, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के सनातनी हाथों में तलवार और लठ लेकर मंदिरों की रक्षा के लिए मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान की गोद में बैठे मोहम्मद यूनुस का नफरती एजेंडा बेहद खतरनाक है। वो बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी में है और अपने पालतू जिहादियों को नफरत फैलाने की खुली छूट दे रहा है, जिससे हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। दर्शकों, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। दिखाता हूं मैं आपको। वहां पर दुर्गा प्रतिमा को हिंदू संभाल रहे हैं, लेकिन पंडाल जला दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं की जाने दी जा रही, धमकी दी जा रही। कई जगह पर दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ भी हो चुके हैं, जिसे अंजाम देने के लिए मदरसे के लड़कों को लाया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
हिंदू रात भर दुर्गा पंडाल की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पंडाल से ऐसी तस्वीर सामने है, मूर्ति तोड़ने वालों से लोहा लेने के लिए लठ लेकर मुस्तैद है, क्योंकि कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस का पूरा समर्थन है। मोहम्मद यूनुस खुद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। यूनुस ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की वजह शेख हसीना को बताया। कह रहा है कि दिल्ली से संबंधों में बड़ी अड़चन शेख हसीना है। भारत ने हसीना को शरण दी है, जिसे छात्रों ने भगाया था। भारत का यह कदम बांग्लादेश के युवाओं को पसंद नहीं आया। यानी यूनुस खुले तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं को धमकी दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के बजाय ज्ञान दिया जा रहा है। सुनिए जरा। इस समय भारत के साथ हमारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी छात्रों की गतिविधियां पसंद नहीं आई। भारत शेख हसीना की मेजबानी कर रहा है, जबकि छात्रों ने उन्हें हटाया था, जिसकी वजह से समस्या पैदा हुई। इससे भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा फेक न्यूज भी सुनने में आया कि बांग्लादेश में इस्लामिक मूवमेंट हो रहा है। साथ ही बांग्लादेश की तुलना कट्टरपंथी और तालिबान से की जा रही है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये बांग्लादेश इतना क्यों उछल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ आ गया है। और ये तस्वीर अमेरिका की, जहां पर यूनुस और शहबाज की मुलाकात हुई। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि यहां पर पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिलना ये बता रहा है कि ये साजिश बहुत बड़ी है। और इसके पीछे किस तरह की तैयारी है बताता हूं आपको, क्योंकि बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने का काम चल रहा है। यूनुस राज में कट्टरपंथी संगठन अपने मिशन में लगे हुए हैं। इस्लामिक जिहादी तत्वों का यूनुस का शासन पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूनुस सरकार तुर्की मॉडल पर काम कर रही है। विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन किया जा रहा है। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी आजादी के साथ काम कर रहे हैं, जिनमें अल कायदा और हिजबुत तहरीर जैसे आतंकी संगठन हैं। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से प्रेरणा मिली है, जहां सेना की छत्र छाया में जिहादी चरमपंथी बने जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथियों के खिलाफ है। ऐसे में अब यूनुस का अगला टारगेट सेना को कमजोर करना है। उसकी जगह ईरान की तर्ज पर एक इस्लामिक आर्मी बनाना है, और इसके लिए वो पूरी तरह से जुट गए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने एक दिन कहा था कि कैसे ये साजिश की जा रही है। सुनिए जरा। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी,